हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको क्लास 9th 10th 11th 12th के सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। साथ ही साथ मैं मैथमेटिक्स के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर बताता हूँ। तो मैं क्लास 12th को रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहा था और हमने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 पढ़ा दिया है। ये है लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया था। अब इस एक्सरसाइज का देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मीन्स यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर पर एक रिलेशन आर इस तरह से डिफाइंड है, ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी। तो हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, मीन्स स्वतुल्य है, सिमेट्रिक है या सम्मित है, ट्रांजिटिव है, संक्रामक है, ये हमको पता लगाना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, स्वतुल्यता चेक करेंगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी एलिमेंट ए अगर सेल्फ से रिलेटेड है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, मीन्स जो सेट है हमारा यहाँ पर सेट आर, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो सेट का एक सिंगल एलिमेंट लेते हैं और अगर वो आर इस रिलेशन से रिलेट करता है तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। ये इसका डेफिनीशन है। यहाँ पर ये सेट ऑफ रियल नंबर है और ये रिलेशन है। तो यहाँ पर इस रिलेशन का मतलब हुआ, इस आर का मीनिंग हुआ कि ये रिलेशन आर इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। इस रिलेशन आर का मीनिंग हुआ कि जो ए एलिमेंट है लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। तो इसी रिलेशन आर को हमको माइंड में रख करके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जहाँ पर ए है वहाँ ए रहेगा, जहाँ बी है वहाँ भी हम ए लिख देते हैं। तो यहाँ पर ए लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब इज नॉट ट्रू फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर ये रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर। मीन्स यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, इस 1 के लिए तो ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर हम ए का वैल्यू 1/2 ले लें तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 होल क्यूब, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। तो यहाँ पर 1/2 तो इससे ग्रेटर है, लेस तो है नहीं, इसलिए फॉल्स आ गया, इसलिए ये फॉल्स आ गया। तो 1 पर तो ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, ये तो 1 पर ट्रू आ रहा है, लेकिन 1/2 पर ये फॉल्स आ रहा है। तो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर पर ये रिलेशन लेस देन होल्ड नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर ए आर ए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट ट्रू। देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसके बाद में सिमेट्रिसिटी शो करने के लिए, अगर ये सिमेट्रिक हमको ये दिखाना है तो सिमेट्रिसिटी प्रूव करने के लिए हम क्या देखते हैं कि ए आर बी, इसको इम्प्लाइज करना चाहिए बी आर ए फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ सेट जो दिया है रियल नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए आर बी इम्प्लाइज करना चाहिए बी आर ए फॉर ईच ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा रिलेशन आर है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए आर बी का मीनिंग हो जाएगा, ए आर बी का मीनिंग हो जाएगा ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो दिस डजंट इम्प्लाइज बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, दिस डजंट इम्प्लाइज बी आर ए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम वैल्यू ले लें इजी ए इज इक्वल टू, अगर हम 2 ले लें और b इज इक्वल टू 9 ले लें, तो हम ये देख रहे हैं कि 2 लेस दैन इक्वल टू 9 क्यूब तो हो रहा है।
बट दिस डजेंट इम्प्लाइज बी मीन्स 9 लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 2 लेस देन आर इक्वल टू 9 क्यूब ये तो आ ही रहा है। दिस डजेंट इम्प्लाइड 9 लेस देन इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ए आर बी डजेंट इम्प्लाइज बी आर ए, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पर 2 तो b क्यूब का से लेस है, लेकिन b जो है 2 क्यूब से लेस नहीं है, ये ग्रेटर हो रहा है, इसलिए इसको इम्प्लाइज नहीं करता है। अब ट्रांसिटिव अगर हमको देखना है ट्रांसिटिविटी के लिए, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं ट्रांसिटिविटी। तो ट्रांसिटिव तब होता है जब हम यहाँ पर ए आर बी एंड बी आर सी ये दोनों मिल करके इम्प्लाइज कर देता है ए आर सी फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर यहाँ पर दिया है, तो इस सेट में ही ये एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब एंड b लेस देन इक्वल टू सी क्यूब डजंट इम्प्लाई a लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। इसको शो करने के लिए हम एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। easy हमने ले लिया, a इज इक्वल टू 9 ले लिया, b इज इक्वल टू 3 ले लिया और c इज इक्वल टू 2 ले लिया। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर a मीन्स 9 लेस दैन है यहाँ पर 3 क्यूब एंड यहाँ b यानी 3 लेस दैन है यहाँ पर 2 क्यूब। दिस डजंट इम्प्लाई a लेस देन, a मीन्स यहाँ पर 9 लेस देन इक्वल टू c क्यूब, c मीन्स 2 क्यूब। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है, तो 9 तो 8 से लेस नहीं है, तो ये दोनों मिल करके इसको इम्प्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर हम लिख सकते हैं r इज नॉट ट्रांसिटिव। सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई R इज इक्वल टू 1 2 2 1। यहाँ पर इस R में दो ऑर्डर पेयर हैं 1 2 एंड 2 1, दो ही ऑर्डर पेयर हैं। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। यहाँ पर हमको इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, लेकिन ये दिखाना कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर जो सेट गिवन है, सेट यहाँ पर गिवन है 1 2 3, सेट यहाँ पर गिवन है 1 2 3। तो यहाँ पर जो रिलेशन R है, R इज इक्वल टू यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर है 1 2 एंड 2 1, 1 2 एंड 2 1। तो यहाँ पर हमको सिमेट्रिक शो करना है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम यहाँ पर सिमेट्रिक देखें कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक में यहाँ पर हम देखते हैं इस रिलेशन R में अगर कोई ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है, मीन्स जैसे 1 2 इस रिलेशन R में बिलोंग करता है, तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि इसका रिवर्स यानी 2 1 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस 2 1 भी इस रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है और इसलिए ये सिमेट्रिक है। तो ये जो है देयरफॉर ये रिलेशन R सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अगर हमको रिफ्लेक्सिव देखना है, तो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब इस सेट के जितने एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 3 ये जो ऑर्डर पेयर बन रहा है, ये सारा इसमें बिलोंग करना चाहिए। मीन्स 1 1 इसमें बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तो ये बिलोंग नहीं करता है। 2 2 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, ये भी बिलोंग नहीं करता है। और 3 3 भी यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन R में, तो ये भी बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर रिलेशन R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर हमको ट्रांजिटिव चेक करना है थर्ड पार्ट में, तो ट्रांजिटिव में हम ये देखते हैं कि
ए कामा बी बिलोंग करता है आर में एंड बी कामा सी बिलोंग करता है आर में, तो ये दोनों मिलकर इम्प्लाइज करना चाहिए, ए बी और बी सी बिलोंग करता है आर में, तो दोनों मिल करके इम्प्लाइज करना चाहिए कि ए फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट ए कामा सी ये भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर ऐसा है तभी ये ट्रांजिटिव होता है, तभी ये रिलेशन आर ट्रांजिटिव होता है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2 समथिंग 2 1, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 2 समथिंग 2 1 भी इस रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि फर्स्ट एंड लास्ट 1 1, तो 1 1 इस आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर 1 1 बिलोंग करता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस रिलेशन आर में 1 1 बिलोंग नहीं करता है, तो 1 1 बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर यार ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये हमको शो करना था, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सो दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर देखिए एक सेट दे रखा है, सेट ए यहाँ पर दे रखा है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, और रिलेशन आर दे रखा है एक्स वाई सो दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मीन्स अगर एक्स और वाई दो एलिमेंट इस सेट ए के हैं, मीन्स ये एक्स वाई दो बुक्स है, तो यहाँ पर इन दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस सेम हैं। मीन्स यहाँ पर रिलेशन आर का मीनिंग है आर इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो हमको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना, तो इसके लिए हमको तीनों रिलेशन शो करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी में हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट एक्स इस सेल्फ से रिलेट होना चाहिए फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू सेट, गिवन सेट में यहाँ पर एक्स एक बुक है, तो हम जानते हैं कि एक्स जो है सेल्फ से रिलेटेड है, क्योंकि एक्स एंड एक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि अगर कोई बुक है और उसी बुक में अगर हम पेज देख रहे हैं तो नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। हमें यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखेंगे सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक्स आर वाई इम्प्लाइज करना चाहिए वाई आर एक्स फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स इन द सेट। तो यहाँ पर एक्स आर वाई इम्प्लाइज कर रहा है, क्योंकि एक्स आर वाई का मीनिंग हो जाएगा एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये इम्प्लाइज करेगा y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि हमको मालूम है x और y में अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो यहाँ पर x आर y इम्प्लाइज कर रहा है y आर x फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग टू a। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब हमको थर्ड देखना है, ट्रांजिटिव देखना है, ट्रांसिटिविटी। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, और इसको इम्प्लाइज करना चाहिए एक्स आर जेड। मीन्स यहाँ पर एक्स आर वाई लेंगे, फिर वाई आर जेड लेंगे, फिर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का रिलेशन सेम होना चाहिए फॉर ईच एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट। यहाँ पर सेट ए है, तो यहाँ पर एक्स आर वाई का मीनिंग हुआ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड एक्स आर वाई का मीनिंग हुआ, इस आर का मीनिंग होता है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मीन्स सेम नंबर ऑफ पेजेस ये रिलेशन आर बताता है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को इस तरह से रिलेट करता है। तो एक्स आर वाई का मीनिंग हुआ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड वाई आर जेड का मतलब हुआ कि वाई एंड जेड हैव
सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये इम्प्लाइज करेगा, आप देखिए यहाँ पर एक्स वाई में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, वाई जेड में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो ये दोनों मिल करके इम्प्लाइज कर रहे हैं कि एक्स और जेड में नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। तो दिस इम्प्लाइज एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हम इस तरह देख रहे हैं कि एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड दोनों मिल करके इम्प्लाइज कर रहे हैं एक्स आर जेड फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव हो गया, और जिस रिलेशन में तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होते हैं वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो इस प्रोसेस से हम इसको प्रूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। तो यहाँ पर जो रिलेशन R दे रखा है, यहाँ पर सबसे पहले सेट एक दे रखा, सेट A इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5। इसी पर हमको इस R रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना है। R यहाँ पर है A कामा B सच दैट मॉड A माइनस B इज इवन। तो यहाँ पर इस रिलेशन R का मीनिंग होगा मॉड A माइनस B इज इवन, वेयर A B जो दो एलिमेंट हैं वो इसी सेट 1 2 3 4 5 इसी सेट एक एलिमेंट होंगे, मीन्स A B 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो हमको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो हम सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी कि ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि A जो है इस A से ही रिलेट होना चाहिए फॉर ईच A बिलोंग्स टू सेट गिवन सेट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मॉड A माइनस ए, यहाँ पर जहाँ B है वहाँ भी हम A लिखते हैं, मॉड A माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा, और 0 इवन है, 0 इज़ इवन। तो यहाँ पर 0 इवन है, मीन्स ये ट्रू आ रहा है, 0 इवन है, ये ट्रू आ रहा है, और अगर ये ट्रू आ रहा है तो यहाँ पर R रिफ्लेक्सिव है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, लेकिन हम इसको जनरल तरीके से लेकर प्रूव कर रहे हैं, ABC लेकर के ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं, और ये भी से लेकर प्रूव करना आसान है, एलिमेंट्स को लेकर के भी हम शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ABC लेकर प्रूव करेंगे। अब आप देखिए सिमेट्रिसिटी सेकंड पार्ट में है, सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी में हमको ये देखना है कि ARB इसको इम्प्लाइज करना चाहिए BRA फॉर ईच AB बिलोंग्स टू गिवन सेट। तो यहाँ पर सेट A में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो A और B यहाँ पर 1 2 3 4 5 में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो हम एलिमेंट अलग अलग ना लेकर के एक साथ इसको ABC की सहायता से प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मॉड A माइनस B इज इवन। ARB का मीनिंग हुआ, ARB का मीनिंग हुआ ARB AB, या ARB का मीनिंग हुआ A माइनस B इज इवन, A माइनस B इज इवन। तो ये इम्प्लाइज करता है अगर A माइनस B का मॉडुलस इवन है तो इम्प्लाइज करेगा कि B माइनस A का मॉडुलस भी इवन होगा, B माइनस A मॉड इज इवन। तो यहाँ पर ARB इम्प्लाइज करता है BRA, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पर R सिमेट्रिक हो गया। अब तीसरा है ट्रांजिटिविटी प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिविटी। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हमको सेट का लेना है, यहाँ पर ARB एंड BRC ये दोनों मिलकर इम्प्लाइज करना चाहिए ARC। अगर ऐसा है फॉर ईच ABC बिलोंग्स टू गिवन सेट A।
अगर ऐसा है तो जो है ये आर ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पर ए आर बी का मीनिंग हो जाएगा, ए आर बी का मीनिंग हो जाएगा ए माइनस बी इज इवन, एंड बी आर सी का मीनिंग हो जाएगा बी माइनस सी मॉड इज इवन। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का मॉड अगर इवन है तो ये इम्प्लाइज करेगा ए माइनस बी इज इवन, एंड मॉड अगर इवन है तो बी माइनस सी इज इवन। क्योंकि अंदर की क्वांटिटी अगर इवन है तभी ये मॉड उसका इवन आएगा, अंदर की क्वांटिटी अगर इवन है तभी उसका मॉड इवन आएगा। मॉड ओनली पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पर इसका मॉडुलस जो कुछ भी आएगा उसको इवन होना चाहिए। पॉजिटिव इवन भी हो सकता है और निगेटिव इवन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ए माइनस बी इवन है और बी माइनस सी इवन है, तो दो इवन नंबर्स का जो सम है वो भी इवन होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन, क्योंकि दो नंबर अगर इवन है तो उनका सम भी इवन होता है। बी से भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस सी इज इवन। अब अगर ए माइनस सी इवन है तो मॉड ए माइनस सी अगर लगा दें, मॉड लगा दें, तो ये मॉड ए माइनस सी भी इवन होगा, मॉड ए माइनस सी इज इवन। तो हम ये देख रहे हैं कि मॉड ए माइनस बी इज इवन एंड मॉड बी माइनस सी इज इवन, ये दोनों मिल करके इम्प्लाइज कर रहे हैं मॉड ए माइनस सी इज इवन। और मॉड ए माइनस सी इज इवन का मीनिंग ही यही हुआ कि दिस इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ए आर बी एंड, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए आर बी एंड बी आर सी इम्प्लाइज करता है ए आर सी फॉर ईच ए बी सी बिलोंग टू गिवन सेट। तो ये जो है आर ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, hence R is equivalence relation, hence R is equivalence relation। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि R यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक पार्ट हो गया और अब देखिए दूसरा पार्ट। बच्चों अब आगे देखिए, यहाँ पर शो करना है कि एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पर रिलेशन का मीनिंग यहाँ पर है ए माइनस बी मॉड इज इवन। तो यहाँ पर अगर हम मॉड 1 माइनस 3 निकालें या फिर मॉड 3 माइनस 1 निकालें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 आ रहा है और 2 यहाँ पर इवन है, मीन्स इस रिलेशन आर को होल्ड कर रहा है। इसी तरह से अगर हम मॉड 3 माइनस 5 निकालें या फिर मॉड 5 माइनस 3 निकालें तो ये भी 2 आ रहा है। कोई भी एलिमेंट लें, 1 माइनस 5 ले लें, 1 माइनस 5 ले लें या फिर 5 माइनस 1 ले लें, तो ये भी 4 आ रहा है। मीन्स सब जो है इवन आ रहा है। तो इवन आ रहा है इसका मतलब ये एलिमेंट्स रिलेटेड हैं। तो हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिमिलरली यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम मॉड 2 माइनस 4 लिख लें या फिर मॉड 4 माइनस 2 लिख लें तो ये इवन ही आ रहा है और इवन ही बता रहा है कि ये जो रिलेशन आर है इसको ये होल्ड कर रहा है। ए माइनस बी मॉड इज इवन जो है इस रिलेशन को होल्ड कर रहा है। तो ये 2 और 4 आपस में रिलेटेड हैं। तो ये हो गया। फिर आगे देख रहा है नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो इसको देखने के लिए हम एक एलिमेंट इस सेट का लेते हैं, एक एलिमेंट इस सेट का लेते हैं। जैसे 1 और 2 ले लिया तो 1 माइनस 2 हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मॉड 1 माइनस 2 1 आएगा। और अगर हम यहाँ से 3 ले लें, यहाँ से 4 ले लें तो मॉड 3 माइनस 4 भी 1 आएगा। अगर यहाँ 5 ले लें, 2 ले लें तो यहाँ पर 5 माइनस 2 मॉड ये 3 आ रहा है। मीन्स अगर हम एक एलिमेंट इस सेट का लेते हैं और दूसरा एलिमेंट इस सेट का लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करके मॉड निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है इवन नंबर नहीं मिल रहा है, ऑड मिल रहा है। तो जब इवन मिलेगा तभी ये एलिमेंट रिलेटेड माने जाएंगे। यहाँ पर ऑड मिल रहा है तो ये एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ से दिख रहा कि नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट एक्स लाइंग बिटवीन 0 and 12 गिवन बाई फर्स्ट है आर जोड़ो ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड सेकंड आर जोड़ो ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी इज एन इक्वलेंस रिलेशन फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो यहाँ पर 2 पार्ट है, एक पार्ट हम देख रहे हैं, एक पार्ट इसी के सिमिलर आप करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिख रहा है
R is equal to A comma B such that mod A minus B is multiple ऑफ 4। यहाँ पर ये एक रिलेशन है, सेट यहाँ पर A है, तो हमको इसको इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर A माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4। तो जहाँ A है वहाँ पर A लिखते हैं, जहाँ B है वहाँ भी A लिखते हैं। तो A माइनस A ये 0 आ जाएगा। तो 0 को हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू K, वेयर K इज इक्वल टू 0। तो 0 जो है 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 इज़ मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज़ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, देयरफॉर यहाँ पर A होल्ड कर रहा है फॉर ईच A बिलोंग्स टू गिवन सेट A। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। और इसके बाद में हमको सिमेट्रिसिटी दिखानी है, सिमेट्रिक दिखानी है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम ये देखते हैं कि A माइनस बी मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4। ये इम्प्लाइज करता है अगर A माइनस बी 4 का मल्टीपल होगा तो B माइनस A मॉड भी 4 का मल्टीपल होगा ही होगा। A माइनस बी मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4 इम्प्लाइज करता है B माइनस A मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4। तो A माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब हुआ है A आर B, और ये इम्प्लाइज करता है B माइनस A इज मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब हुआ B आर A। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A आर B इम्प्लाइज करता है B आर A फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू गिवन सेट A। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। यहाँ पर R इज सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देखने के लिए, ट्रांजिटिव देखने के लिए हम ये देख रहे हैं कि मॉड A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड B माइनस C इज मल्टीपल ऑफ 4। मॉड A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड B माइनस C इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये इम्प्लाइज कर देखिए मॉड A माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तो A माइनस बी भी 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि मॉड लगने से सिर्फ प्लस या माइनस चेंज होता है। मीन्स माइनस है तो भी प्लस में आएगा, प्लस है तो भी प्लस में आएगा, लेकिन जब अंदर की क्वांटिटी 4 का मल्टीपल होगा तभी उसका मॉड 4 का मल्टीपल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं A माइनस बी, मॉड हटा सकते हैं, A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड यहाँ भी मॉड हटा सकते हैं B माइनस C इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर ये 4 का मल्टीपल है, मीन्स अगर ये 4K के फॉर्म में है और ये भी 4 का मल्टीपल है, ये 4L के फॉर्म में है, तो इन दोनों को जो सम होगा 4 कॉमन करेंगे तो K प्लस L के फॉर्म में होगा। मीन्स दोनों का सम भी जो है मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। तो अगर ये 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल है तो इन दोनों का सम भी 4 का मल्टीपल होगा। तो हम लिख सकते हैं A माइनस बी प्लस B माइनस C इज मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर B से B कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज A माइनस C इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर A माइनस C मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका मॉड भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। मॉड A माइनस C इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मॉड A माइनस C इज मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड B माइनस C इज मल्टीपल ऑफ 4। ये इम्प्लाइज करता है मॉड A माइनस C इज मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स A आर B एंड B आर C ये दोनों मिलकर इम्प्लाइज करते हैं A आर C फॉर ईच A B C बिलोंग्स टू गिवन सेट A।
तो जब भी ये बिलोंग हो रहा है, इस तरह से कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर आर ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमको पता चल गया कि R जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमको आगे ये भी फाइंड आउट करना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो सेट रिलेटेड टू 1, देयरफॉर सेट रिलेटेड टू 1 इज, अब सेट रिलेटेड टू 1 का मीनिंग ये हुआ कि इस सेट A में हमारे पास 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 12 एलिमेंट्स हैं। तो हमको उन्हीं एलिमेंट का सेट बनाना है जिससे अगर हम 1 का डिफरेंस लें, जिससे अगर हम 1 का डिफरेंस लें तो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 हो सकता है और 1 के बाद में 5 हो सकता है, 5 के बाद में 9 हो सकता है। ये 3 एलिमेंट हो सकते हैं। अगर हम 1 से 1 का डिफरेंस लेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा। 5 से 1 का डिफरेंस लेंगे तो 5 -1 4 आएगा, 4 का मल्टीपल है। और 9 से 1 का डिफरेंस लेंगे तो 9 - 1 8 आएगा और ये भी 4 का मल्टीपल है। तो इस सेट से हमको 0 से 12 के बीच में इस तरह का एलिमेंट लेना है कि 1 से डिफरेंस करने के बाद 4 का मल्टीपल आए तो 1 5 9 आ रहा है। तो इस 1 से यही रिलेटेड है, इसी के सिमिलर आप इस पार्ट को करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज, नंबर 1 है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव है, और सेकंड पार्ट है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक है। इसके अदर पार्ट्स भी हैं। मैं 2 पार्ट्स को सॉल्व कर रहा हूँ और इसी के सिमिलर सोच करके ही इसको बताना है, एक रिलेशन सेट करना है कि जो इस कंडीशन को होल्ड करे। तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम लेट कर लेते हैं। लेट ए एक सेट है, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। एग्जाम्पल हम फर्स्ट सेकंड लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो लेट कर रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, और यहाँ पर रिलेशन आर हम ले रहे हैं ए कामा बी सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये रिलेशन आर ले रहे हैं। यहाँ पर ए और बी 2 स्ट्रेट लाइन हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। तो यहाँ पर सेट ए जो हम ले रहे हैं सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, और जो रिलेशन आर ले रहे हैं कि जो रिलेशन आर है ये ए बी सच दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। तो ये रिलेशन आर सिमेट्रिक तो है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। इसको देखने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी लाइन जो है अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। और सिमेट्री देखिए, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो ये इम्प्लाइज करता है कि बी परपेंडिकुलर टू ए। अगर 2 लाइन है ए और बी, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है, अगर यहाँ पर ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, अगर ए लाइन परपेंडिकुलर टू बी है तो बी भी परपेंडिकुलर टू ए होता है। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव अगर हम देखें तो ट्रांजिटिव में अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है एंड बी परपेंडिकुलर टू सी है तो ये इम्प्लाइज करेगा। तो यहाँ पर देखिए ए लाइन है परपेंडिकुलर टू बी है और बी परपेंडिकुलर टू सी है, बी परपेंडिकुलर टू सी है तो बी ऐसे हो जाएगा, सी ऐसे हो जाएगा, तभी बी के परपेंडिकुलर होगा। तो हमें देख रहे हैं ए और सी पैरेलल हो जाते हैं, दिस इम्प्लाइज ए इज़ पैरेलल टू सी। तो ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी नहीं आ रहा है, ए इज़ पैरेलल टू सी आ रहा है, इसलिए ये जो है ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन आर है रिफ्लेक्सिव नहीं और ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ये रिलेशन आर सिमेट्रिक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस जो है सिमेट्रिक होने का, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। और यहाँ पर देखिए एक हमको ऐसा एग्जाम्पल लेना है
जो ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर लेट कर लें, एक सेट लेट कर लेते हैं, सेट लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पर हम सेट ए को लेट कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और यहाँ पर एक रिलेशन आर हम डिफाइन कर रहे हैं कि ए कामा बी सच दैट ए इज लेस दैन बी। यहाँ पर दो एलिमेंट ए बी हैं, रियल नंबर्स हैं, सेट ए के एलिमेंट हैं। यहाँ पर रिलेशन जो है वो लेस दैन का है, आर का मीनिंग हुआ ए लेस दैन बी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ए और बी को ए ले लें तो ए लेस दैन ए ये ट्रू नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर हम देखें ए लेस दैन बी तो ये डजेंट इम्प्लाइड बी लेस दैन ए, तो ये भी ट्रू नहीं है, यानी ये भी जो है हमारा सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर ए लेस दैन बी है एंड बी लेस दैन सी है तो ये दोनों मिलकर इम्प्लाइज करते हैं ए लेस दैन सी। तो ए लेस दैन बी है एंड बी लेस दैन सी है, तो इम्प्लाइज दोनों मिलकर कर रहे हैं कि ए लेस दैन सी है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी सो दैट ए इज लेस दैन बी, ये तो आप देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि ये लेस नहीं होता है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही ये सिमेट्रिक है। तो इस तरह से दो पार्ट्स को हमने दो एग्जाम्पल दे दिया है, और बाकी जो तीन पार्ट्स बच रहे हैं इसी तरह सोच करके एग्जाम्पल लिखना आप उसको लिख सकते हैं।